संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे सुनते हैं शिष्य अनुभूति साप श्री हरिंद्रानंद से। ध्यातव्य निरूपित सूत्रतय में द्वितीय सूत्र जन सामान्य की पात्रता के अत्यंत अनुकूल है। आज का व्यक्ति अपने स्तर पर सहजता से आवश्यक अनावश्यक वार्ता की मना स्थिति में रहने को अभ्यस्त है। दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा वार्तालाप की विधि से शिष्य भाव के जागरण की अद्भुत विधा है। विश्व के वितान पर अध्यात्म के प्रादुर्भाव एवं मानव सृष्टि के अभ्युदय हेतु जगत गुरु महेश्वर शिव की जन जन के लिए गुरु स्वरूप में उपलब्धता ही एकमात्र अपरिहार्य विकल्प है। इस स्थिति में जन सामान्य शिव को गुरु मानकर अपने सामर्थ्य के अनुरूप शिष्य भाव का जागरण स्वयं में पा सके, तभी शिव यथार्थ में व्यक्ति के गुरु होंगे। अस्तु शिव गुरु चर्चा की विधा विधान है। महेश्वर शिव का यथार्थ में जन जन का गुरु होना ही जगत गुरु एवं महागुरु पद की सार्थकता सिद्ध करता है। मैंने अनुभूत किया है कि दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा शिव गुरु द्वारा आदेशित कर्म है एवं विधा जन सामान्य के लिए ग्राह्य भी है। स्मरणीय है कि शिव के शिष्य शास्त्रार्थ नहीं करते हैं। शिव गुरु की चर्चा में संजात एवं प्रगाढ़ शिष्य भाव स्वयं एवं समूह को अल्पावित कर दे, बस इसी प्रयोजन से वे शिव गुरु की चर्चा करते हैं। शिव गुरु की चर्चा केवल वार्तालाप नहीं है, यह एक परिणाम परक अंतहीन और अविरल आत्म अनुभूति है। अनन्य शिव शिष्य सुविधानुसार हाथ की कलाई में 12 दानों की रुद्राक्ष का कंगन पहनते हैं। 12 की संख्या 12 सूर्य, 12 ज्योतिर्लिंग तथा 12 राशियों की मान्यता के अनुरूप है। कलाई में कंगन दूसरों के लिए कौतूहल पैदा करता है और जिज्ञासा करने पर शिव शिष्यों को शिव के स्वयं गुरु होने की सूचना देने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है। अस्तु शिव गुरु की चर्चा चल पड़ती है। जागतिक व्यस्तता और आकर्षण में तल्लीन मन गुरु भाव से जुड़ने के लिए बाध्य होता है। प्रतिदिन बारंबार की गुरु चर्चा शिष्य भावोत्पत्ति की अनोखी प्रक्रिया है। रुद्राक्ष के दाने मानसिक आध्यात्मिक सूक्ष्म तरंगों की वाहक माने जाते हैं। कलाई में धारित रुद्राक्ष का कंगन शिव गुरु की चर्चा में सहायक है, किंतु शिव शिष्यता की पहचान तथा उसका प्रतीक नहीं है। इसे अनिवार्य नहीं माना जा सकता है। शिव के शिष्य किसी व्यक्ति द्वारा शिव को अपना गुरु मानने पर उसकी इच्छा से उसके शिष्य होने की सूचना अंतरिक्ष को देते हैं। शिव शिष्य होने की मनोदशा यह है। संवाद जागा जागा महादेव के उद्घोष से अंतरिक्ष को प्रेषित किया जाता है। यह प्रेषण वायुमंडल में ध्वनि के संप्रेषण और भाव संपन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जीवात्माओं को सूचित करने के विज्ञान पर आधारित है। जागा जागा महादेव का यह अर्थ नहीं है कि उस दया निधान परम चैतन्य आत्मा की सुसुप्त अवस्था है, अपितु महागुरु महादेव की जागृत एवं सजग स्थिति की कसौटी उनके शिष्यों में प्रकटित शिव भाव का बोधगम्य ज्ञान ही हो सकता है। स्पष्टतः शिव शिष्यता की अंतरिक्ष में घोषणा से व्यक्ति शिव का शिष्य नहीं हो सकता। यह एक सहायक क्रिया के रूप में प्रचलित है। शिव शिष्यों की मान्यता है कि परंपरागत शिव की पूजा एवं यज्ञ आदि कर्मों से भिन्न है शिव गुरु से जुड़ाव की स्थिति। शिव का शिष्य होने के लिए खान पान की कोई वर्जना आरोपित नहीं है। भोजन आदि में चिकित्सा विज्ञान का दृष्टिकोण अनुकरणीय है। यम नियम की बाध्यता भी पूर्वोरोपित नहीं है। शिव के शिष्य उल्लेखित केवल 3 सूत्रों को ही साधन मानते हैं। गुरु से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही किसी पूजा की सफलता संभावित है। फलस्वरूप प्रथमतः शिवत्व ही किसी पारलौकिक प्रयास का प्रथम सोपान है। साधना, आराधना, उपासना आदि का परिणाम गुरु दया पर आश्रित होता है। शिव शिष्यों का यही लौकिक उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य को शिव गुरु की यथार्थ सत्ता से अवगत कराना है। सभी धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, वर्ण एवं वर्ग के लोग महेश्वर शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित करने की दिशा में अग्रसर हों। यही मनसा वाचा कर्मणा शिव शिष्यों का एकमात्र लोकाचरण है। शिव के गुरु स्वरूप की जन जन में स्थिति से विश्व वाटिका में अध्यात्म अवतरित होकर सहृदयता,
समानता और शांति के सुमन खिला देगा और प्रेम के पराग से मानवता सुगंधित हो जाएगी। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आज ये भी शिष्य अनुभूति भी संपूर्ण हो गई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।